जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसमें भी चैप्टर नंबर 1 पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे बताएं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि हमने मान ले लिया H2 और आपसे पूछे कि भाई इसका आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखते हैं, आप बोलोगे हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, तो इसलिए लिख देंगे 1। फिर अगला हाइड्रोजन हो गया, तो उसके बाद क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 16 कितना हो जाएगा 18। तो आपसे पूछते हैं कि भाई H2 है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो होता है 18। उसके बाद और ले लेते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 32 और 12 44 U। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2HO4। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसलिए लिखेंगे 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। और हाइड्रोजन हो गया तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर अगला एलिमेंट क्या है, सल्फर। सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस सल्फर हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे 4 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसको सोल्व करेंगे 2 ये 32 और यहाँ से आ जाएगा 64। तो जब तीनों को प्लस करेंगे 64 को 32 को और 2 को, तो कितना आ जाएगा 98 U। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तो 98 U। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि HNO3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 इनटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 63। कितना आएगा 63। 1 में 14 यूज करेंगे तो आ जाएगा 15 में 48 यूज 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो इस टाइप से हम बहुत सारे एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 60 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा 40 U। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि NaCl। तो यहाँ पे सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 58.5। तो इसी प्रकार इनका यूज हम मोल निकालने में करते हैं। तो आज हमने सीखा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ऐसे आप बहुत सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, एक तो आपको कंसंट्रेशन टर्म निकालने में भी काम आएंगे और मोल निकालने के भी काम आएंगे। पूरा चैप्टर 1 जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है बिल्कुल तरीके से मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड है। यदि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आएगा तो आप मोल निकालना सीखोगे, मोलरिटी सीखोगे, स्टोइकियोमेट्री सीखोगे, ये सब सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जब अगले लेक्चर में आएगा तो मोल निकालना सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।